आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आपकी तैयारियाँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही हैं, क्योंकि आगामी 2 महीने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील गुजरने वाले हैं। मतलब आपका ये पूरा फरवरी और पूरा मार्च। वजह यह है कि आप लोगों के सामने आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा और उसमें आप सभी लोगों की तैयारियां 100% होनी चाहिए ताकि आपकी सफलता की दर वो सुनिश्चित हो सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अभी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग की प्रोसेस जो है स्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से नेटवर्क बहुत स्लो हो गया है और कोई भी वीडियो 5 से 6 घंटे ले रही है अपलोड होने में। ठीक है ना, थोड़ी सी समस्या हो रही है जिसकी वजह से आप सब लोगों को सुबह की वीडियो दोपहर मिल पा रही है, दोपहर की वीडियो तो आती ही नहीं है शाम की, है ना। वजह यही है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई जो है दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़े। हम भी जानते हैं आप लोग चिंतित हो जाते हैं कि अभी तक भैया की वीडियो नहीं आई। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज भी करने लगते हैं, भैया आप स्वस्थ हैं, कहाँ हैं, वीडियो नहीं आई। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। और इस समय तो जानते ही हैं शादी विवाह का सीज़न भी चल रहा है, तो इतनी सारे निमंत्रण कि अगर मैं आपको शादी के कार्ड दिखाऊं तो इतने सारे हो गए, इतने, है ना। सभी लोग देते हैं, सभी चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ आएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई अब सामाजिक बंधनों को तो निभाना ही पड़ता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। पहली अपडेट है आपके शैक्षिक अर्हता को लेकर के। शैक्षिक अर्हता का विवाद पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों के लिए जो शैक्षिक अर्हताओं का जो पत्र है, लोक सेवा आयोग भी चाहता है कि हमें शैक्षिक अर्हता का पत्र प्राप्त हो जाए ताकि हम LT और GIC जारी कर सकें। और अदरवाइज एक कन्फर्मेशन इन्हें प्राप्त हो गया है बीएड के समकक्षता को लेकर के, और ग्रेजुएशन में जो डिग्रियां सम्मिलित की गई हैं उसका कन्फर्मेशन इन्हें प्राप्त हो चुका है। इनको इस बात को बता दिया गया है कि हाँ ग्रेजुएशन के स्तर पे कौन कौन सी नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है और कितनी डिग्रियों को हमें वैलिड करना है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश शासन में ये सारी चीज़ें वैलिड रहेंगी। दूसरा ये कि बीएड की समकक्षता को लेकर के बीएड के समकक्ष किनको रखा जाए, तो वो भी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। 7 नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, बीएड के समकक्ष में। अब ये सारी चीज़ें आपकी समीक्षा आपके खंड शिक्षा अधिकारी में भी देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ रहा है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं। रही बात आयु वर्ग को लेकर के, LT GIC के विज्ञापन आदि को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि LT GIC का विज्ञापन आप सभी लोगों का किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है ना, जिस दिन इनको पत्र प्राप्त हो गया सबसे पहले सूचना आपको हम ही देंगे, निश्चिंत रहें उसके लिए। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं कि जिस दिन शासन के माध्यम से इनको पत्र प्राप्त हो गया तत्काल ही आपका विज्ञापन उसी दिन जारी हो जाएगा। ठीक, और हम लोगों का प्रयास ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से फटाफट आप सभी लोगों के जो अर्हता का लेटर है उसको जारी करवाया जाए ताकि आप लोगों का विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो सके। आयोग के अधिकारियों का यही स्पष्ट कहना है कि हम 20 मई के बाद कभी भी LT ग्रेड का पेपर करा सकते हैं, मतलब 20 मई के बाद। ठीक है ना, और जून में इन्होंने प्रीलिम्स कराने की बात कही है आपके GIC लेक्चरर की। ठीक, तो ये दोनों एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगे, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों की जो प्रतीक्षा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। मतलब आपकी परीक्षा और आपका परिणाम इतनी तीव्र गति से अगर कोई प्रक्रिया पूरी हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आपको 100% अपना देना पड़ेगा। अगर आप 100% नहीं दे पाए तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आयु वर्ग को लेकर के। आयु वर्ग के लिए हम लोगों ने मुख्य सचिव से लेकर के कार्मिक मंत्री तक सभी जगहों पर हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया और इस बात को हम लोगों को एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि आगामी होने वाली कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है ना, कैबिनेट मीटिंग में, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक वाइस चांसलर थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के, ठीक है, जो जिनको अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही थी। अब कुछ भाई जो डेमोक्रेट्स होते हैं,
ठीक है ना, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं, या वर्तमान समय में जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उनके नामों पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक है ना, 4 नामों पर इस समय विचार चल रहा है शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए। और जिस दिन ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल होती हैं, तत्काल आपका पब्लिक डोमेन आएगा टीजीटी पीजीटी की नियमावली को लेकर के, शैक्षिक अर्हता वहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा, उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का LTGIC भी क्लियर हो गया, फिर फटाफट आपके विज्ञापन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अधिकारियों में और जनप्रतिनिधि जो शासन के व्यक्ति हैं, उनमें इस बात को लेकर के बहस चल रही है, मतलब विचार विमर्श चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी LT और GIC इन सभी में इस बार ही TET अनिवार्य कर दिया जाए क्या, जो मतलब सारी चीज़ें देखी जाए कि बैलेंस कैसे बनता है। अगर ज़्यादा अध्यापकों की भाई कमी है GIC कॉलेजेस में, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कहा है कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। अपर सचिव राजकीय ने भी जो शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने भी बता दिया था कि भयावह स्थितियाँ हैं GIC कॉलेजेस में, कई विद्यालयों को तो मर्ज करके चलाया जा रहा है, ये स्थितियाँ हो गई हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर शासन प्राइम टारगेट सेट करता है कि हमको 6 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका TGT PGT में तो चलिए ठीक है, नई वाली TGT PGT में आपका TET अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन आपकी LT और GIC को इससे बचा करके निकालना है। इसमें वैसे भी अधिकारी सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इसमें TET अनिवार्य किया जाए। अदरवाइज़ अगर TET को लेकर के संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि LT और GIC में भी लागू किया जाएगा, तभी इसका विज्ञापन जारी होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका विज्ञापन जो है वो डिले हो जाएगा, जिसकी संभावना शून्य है। ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से भी कल हम लोगों ने मुलाकात की थी इस संबंध में। फिलहाल इस समय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब RO ARO का जो मतलब कहते नहीं है कि भूत है ना, भूत सवार है। विद्यार्थी भी परेशान, अधिकारी भी परेशान कि सर्वा पेपर गया तो गया कैसे बाहर, है ना। अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। अब STF अपना 3 दिन के भीतर इसको रिपोर्ट सौंपेगी, बताएगी हाँ क्या चीज़ें गड़बड़ी हुई, कैसे क्या हुआ है। फिर अगर शासन को ये चीज़ें लगती हैं या आपके लोक सेवा आयोग को लगती हैं, तो जाहिर सी बात है वो इसको क्लियर कर देंगे। वैसे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं, कि क्या ये पेपर निरस्त हो सकता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ओपिनियन यही है कि ये पेपर निरस्त नहीं होगा। ठीक है ना, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, ये पेपर निरस्त नहीं होगा। और कुछ आप सभी लोगों को परिवर्तन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन पेपर को इतनी जल्दी निरस्त करा करके फिर से उसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर पाना किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम कराने में करोड़ों रुपए का खर्च भी आता है, सिस्टम भी व्यस्त रहता है, और एग्ज़ाम शेड्यूल भी चेंज करना पड़ता है बार बार, जिसकी वजह से अन्य परीक्षाएं भी उनकी प्रभावित होंगी। ठीक है ना, अगर भाई गलत हुआ है तो निरस्त होना चाहिए, विद्यार्थियों को फिर से मौका मिलना चाहिए, जिनके पेपर ख़राब गए होंगे उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा कि चलो भाई फिर से अब एग्ज़ाम देंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने होगी। और आप लोगों के LT और GIC को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों का जो क्राइटेरिया बनाया गया था, मतलब कैटेगरी वाइज जो पदों का डिवाइडेशन होना था, वो भी फुल्ली कंप्लीटेड हो चुका है। समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी पदों का डिवाइडेशन फुल्ली कंप्लीटेड हो चुका है। सारी चीज़ें आपकी फाइनल है, तो आप सभी लोगों को अब इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार तो एक कहते नहीं कि एक ऐसा विशिष्ट चीज़ कि EWS में इतनी सीटें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, जो कि OBC से भी ज़्यादा होंगी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञापन में कितने पद दिए जाते हैं, है ना। और जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो LT और GIC के पहले आ सकता है, ठीक, क्योंकि इसका क्लियरेंस हो गया है कि ग्रेजुएशन में कौन कौन है और BEd के समकक्ष कौन है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि TGT की नियमावली को लेकर के, TGT में 15-16 विषय होते हैं, उन सभी का क्राइटेरिया अपना अलग अलग होता है, किसी में कुछ अर्हता, किसी में कुछ अर्हता, तो सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है LT के थ्रू, ठीक है ना। और कुछ नए नए नियम भी जोड़े जा रहे हैं उसमें, तो उसी के समकक्ष अर्हता रखनी पड़ेगी आपकी, मतलब LT के समकक्ष की है अर्हता रखनी पड़ेगी आपकी TGT की। थोड़े बहुत परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में हो सकते हैं और ये शासन करेगा भी, आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। और आप लोगों का विज्ञापन फिर डिक्लेयर हो जाएगा।
तो तैयारी करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य दीजिए। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी सूचना प्राप्त हो गई है कि आप सभी लोगों की शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगातार शासन स्तर की मीटिंग है, बैठक है, और इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की उद्घोषणा की जा सकती है। ठीक है ना, इसको क्लियर किया जा सकता है कि हाँ ये अध्यक्ष होंगे, ये सदस्य होंगे। ठीक, और इसकी उद्घोषणा कौन करेगा? मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। क्यों? क्यों कार्मिक और नियुक्ति उन्हीं के पास है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए। सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की इन ऑफ स्विंग हैं, बहुत ज़ोरों पर चल रही हैं। उन्हें भी पता है कि आपके मार्च मिड में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ एडवांटेज आप लोगों को दे दे, कोई विज्ञापन आपको मिल जाए, एग्ज़ाम का शेड्यूल मिल जाए, ताकि विद्यार्थी इस बात से नाराज़ ना रहें कि हाँ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है ना, प्राइम टारगेट तो बहुत बड़ा सेट कर दिया है योगी जी ने, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें शासन प्रशासन के अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को लिखते हैं, हम लोग भी ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं लगातार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोगों ने कल आयु वर्ग को लेकर के ज्ञापन मुख्य सचिव महोदय को और कार्मिक मंत्री महोदय को प्रेषित किया था, तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की मीटिंग में होने वाला जो समाधान होगा उसमें 5 वर्ष देने पर विचार किया जाएगा। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीपीएससी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें सबसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आयु वर्ग है 21 से 40 से थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है ना, और इसके लिए बाकायदा जो प्रस्ताव, ऐसा नहीं है कि केवल विद्यार्थियों का ये प्रस्ताव है, नहीं, बाकायदा प्रस्ताव शासन स्तर पे, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे जो है इसको जो है शासन को प्रेषित किया गया, मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है। हम लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और इसीलिए अभी तक हम लोगों ने याचिका नहीं करी है। ठीक है ना, और सभी ने कहा कि भाई देख लेते हैं, हो सकता है शासन दे ही दे, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। और अधिकारी भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि शासन के पास ये प्रस्ताव पेंडिंग में है, जिस दिन भी कैबिनेट मीटिंग हुई उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे इसको। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और ये चीज़ें हम लोगों की बहुत जल्दी ही पूर्ण होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी भी अब विज्ञापन वगैरह जारी कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के परिणामों आदि को लेकर के आज सहमति बन जाएगी कि वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम कब तक जारी होगा। आज 15 तारीख है और आज के ही दिन ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो सोमवार को सुनवाई हुई थी उसको डिले करके जो है वो बृहस्पतिवार अर्थात आज की तारीख में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि ईडब्ल्यूएस के मामले पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हाईकोर्ट क्या आदेश या क्या निर्देश जारी करता है। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी। रिजल्ट कब आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, ईडब्ल्यूएस को लागू करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम फाइनल हो जाएंगी। ठीक है ना, और वैसे भी वहाँ के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हम अगर हमें निर्देश मिल जाता है तो हम 15 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे, अदरवाइज़ अगर हमें निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो ये रिजल्ट आपका 7 मार्च तक जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ बन सकता है, क्या कुछ होता है। जो चीज़ें भी होंगी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस समय नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पा रही है, अपलोड नहीं हो पा रही है। आप सभी लोगों से मैं इस संबंध में क्षमा प्रार्थी भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है आक्रोशित हो जाते हैं कि भैया आप जो है डीएलएड और बीटीसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ। बहुत से डीएलएड और बीटीसी के हमारे जो भाई बहन हैं वो हमसे सुपर टेट का नोट्स भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी तो इस समय पीआरटी से पूरी तरीके से बाहर है। जो भी हमारे सुपर टेट के नोट्स जाते हैं वो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ही जाते हैं, है ना। आप सभी लोगों से हमारा मैत्री संबंध है, ऐसा नहीं है कि हम आपके विपरीत हैं या आपके विपक्ष में हैं। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके लिए जो आप लोगों ने आंदोलन चला रखा है कि हमें एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मिले और एक बड़ा विज्ञापन हमें मिल जाए, इसके लिए अब हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं और ये प्रयास अब शुरू किए जाएंगे कि आप लोगों को विज्ञापन मिल जाए। पहला। दूसरा, ये जो बीएड के हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक जो आपके सांसद वगैरह होते हैं लोकल में, ठीक है,
आप लोग उनको ज्ञापन दीजिए कि हम लोकसभा चुनाव में तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप हमारी समस्या का निराकरण केंद्रीय मंत्रालय से करा लेंगे। ठीक है ना, सीधे सीधे बोलिए, डरिए नहीं बिल्कुल भी। और इन सारी चीज़ों के लिए आपकी एकता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एकजुट रहोगे तभी कोई चीज़ें फाइनल हो सकती हैं। तो एकता दिखाइए और फटाफट जो है वो चैनल के साथ जुड़ जाइए अधिक से अधिक संख्या में। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास समय बिल्कुल भी शेष नहीं है। अभी सरकार जो है पावर में है, अदरवाइज अगर वो कार्यवाहक हुई तो सारी चीज़ें आपकी गुड़ गोबर हो जाएंगी। तो पावर में रहे तभी काम कर लो, कार्यवाहक हो उससे पहले काम कर लो। तो जुड़िए फटाफट चैनल पे, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहन आप हमारे हो, आपने परीक्षा दी थी, तो आप हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। ये फुल एंड फाइनल है। क्यों? क्योंकि परसों से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपके अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति होने चल रही है शिक्षा सेवाचयन आयोग में। उसके बाद आपके सारे केसेस वो कंटिन्यू कर दिए जाएंगे और हमारे केस में हमारी याचिका पे तो 9 सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका फाइनल ऑर्डर ही आना है। जैसे ही याची लिस्ट जमा हुई फटाक से आपका ऑर्डर आएगा 1 या 2 हीयरिंग में। ठीक है ना। तो आप सभी भाई बहनों से मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक किया करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो बिना देर किए 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए और हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित हो जाइए। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्तताएँ होती हैं जिसकी वजह से मैं कुछ दिन से कल की तारीख में मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाया हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि व्यस्तता समाप्त होते क्योंकि आप लोगों के लिए ही व्यस्त रहता हूँ। रोज़ शिक्षा निदेशालय जाना, केस की अपडेट लेना कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे भाई बहनों को कब तक रिलैक्स मिलेगा, कब तक उनकी नियुक्तियाँ होंगी। ठीक है ना। और LTGIC के लिए, शैक्षिक अर्हताओं के लिए, आयु वर्ग को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपका ये चैनल आप लोगों के लिए प्रयास करता रहा है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।